न केवल नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है, बल्कि जो चेहरों पे खुशी होनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, वो चेहरों पे उतनी खुशी नहीं दिखाई दी। सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बीच अग्निवीर को लेकर संसद में मंगलवार को नोकझोंक हुई। उन्होंने ठाकुर से कहा, शायद आप मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ ज़्यादा है, आप हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ लेते हैं। दर्द मैं बताता हूँ, यूपी में जब से हारे हैं तब से कोई आपको नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा। वो वीडियो हमने देखा है। सपा प्रमुख ने कहा कि अपने आप को आप ताकतवर कहते थे, लेकिन जिसने आपको लोकसभा चुनाव में हराया उसे आप हटा नहीं पा रहे हैं। उनका इशारा किसकी तरफ था ये आप समझ रहे हैं। सरकार बनने के बाद जो खुशी दिखाई देनी चाहिए थी वह भी दिखाई नहीं दे रही। अब बात समझ में आई कि नहीं? दरअसल बीते दिनों दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पीएम मोदी के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सपा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें लिखा कि सीएम योगी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नमस्कार नहीं किया, सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने हाथ जोड़े। क्या सीएम योगी ने अब खुलकर बगावत शुरू कर दी है? संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर को समाजवादी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। साल 2 साल बाद जब भी हम सरकार में आएंगे अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर देंगे। अखिलेश ने कहा, मैं पूछता हूं कि राज्यों से 10% कोटा क्यों मांग रहे हो? सरकार खुद ये बात स्वीकार करती है कि ये स्कीम ठीक नहीं है, तभी तो अपनी राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट कर आएंगे उन्हें कोटा दीजिए। अनुराग ने कहा कि मैं आर्मी में कैप्टन हूं। अखिलेश जी को राहुल गांधी के साथ बैठकर बाहें फैलाकर झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। अग्निवीरों को 100% नौकरी की गारंटी है। राहुल जी के साथ बैठकर अखिलेश जी ज्ञान मत बांटिए। तो इसके जवाब में अखिलेश ने कहा कि पूरे देश की FDI को देखें तो यूपी को 1% से कम मिला है। जो प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं, कास्ट रन हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार आपकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? रेल हादसे की खबरें भी आज सुनी है। जब से यह सरकार है, पेपर लीक और रेल हादसे में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। देश के पीएम ने जनकपुर में झंडा दिखाया था। 35 लोग बस में बैठकर अयोध्या आए थे। उस समय मैंने मांग की थी कि वहां से लेकर अयोध्या तक एक्सप्रेस वे बनना चाहिए ताकि उनकी तकलीफ तो कम होती। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैं अखबारों में पढ़ता था तोड़ फोड़ करके सरकार बनाते हैं, तोड़ फोड़ करके शायरी भी बना रहे हैं। पीएम जिस प्रोजेक्ट के लिए हरकुलिस लेकर आए थे, निर्देश के अनुसार ट्रीट किया था। डिजाइन, तकनीक और अलाइनमेंट सपा की देन थी, आपकी देन नहीं थी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भी 25 किलोमीटर जोड़ दीजिएगा ताकि आप यह कह सकें कि दिल्ली से बिहार तक एक्सप्रेस वे बन रहा है। हमारे स्टेट के लिए कोई नया एक्सप्रेस वे क्यों नहीं दे रहे हैं? यूपी अपने बजट से एक्सप्रेस वे बना रहा है। एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यूपी सरकार ने बनाया था। पीएम उसका इनॉग्रेशन करके लौटे। अब रिपेयर का पैसा कौन दे? वह रिपेयर मांग रहा है। बुंदेलखंड वाले से मुनाफा नहीं हो रहा है। इसमें सुझाव दे रहा हूं कि सतना से जोड़ा जाए, हरिद्वार तक ले जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली और लखनऊ रोड सेफ्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी सरकार कहती है कि 5 लाख करोड़ के AMU साइन हुए, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी में आज देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन हो रहा है। सपा सरकार ने उस वक्त फैसला किया था कि बाहर से जो भी डेयरी आएगी उसको छूट मिलेगी। फौज की तैयारी करने वाला अग्निवीर को कभी स्वीकार नहीं करेगा। योजना जब पहली बार आई थी तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट करवाया था। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि यह स्कीम ठीक नहीं है। इसलिए भाजपा अपनी अपनी सरकार से कह रही है कि जो राज्यों में चल रही हैं कि अग्निवीर को कोटा दीजिए, उनको आरक्षण दीजिए। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने सदन के बाहर झारखंड में हुए ट्रेन हादसे पर भाजपा सरकार पर तंज कसा। कहा, सरकार के पास इतना बड़ा बजट है,
फिर भी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। आज की घटना में जिन लोगों की जान गई उनके लिए सरकार कुछ करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए पुख्ता इंतजाम करे। वायनाड में हुए भूस्खलन पर अखिलेश यादव ने कहा, आज वहां अगर भूस्खलन हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुए और लगातार हो रहे हैं। सरकार इस तरह की घटना के लिए क्या कर रही है, उसको जवाब देना चाहिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सोमवार को अयोध्या में जमीन खरीद में अनियमितता का मुद्दा संसद में उठाया था। अयोध्या सांसद ने मांग की थी कि सांसदों की संयुक्त समिति बनाकर जमीन खरीद मामले की जांच कराई जाए। एक जमीन ऐसी थी जो 2 करोड़ की थी, लेकिन 2 घंटे बाद 18 करोड़ में बेची गई। खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं, भाजपा का ही आदमी था। अयोध्या में लोगों के 2-2 पीढ़ियों के मकान को बुलडोजर ढहाकर जमींदोज कर दिया गया है। बच्चे चिलचिलाते रहे, महिलाएं बुजुर्ग रोते रहे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मकान ढहाने और बुलडोजर चलने से 3 लोगों की मौत भी हुई है। इसीलिए भाजपा को पूरी तरह से जनता ने नकारा है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।